हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास 10th मैथ्स ओनली पे। आज हम 25 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसमें हमारा पहला है अलजेब्रा फार्मूलाज। यह है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। यहाँ से हम पूरे फॉर्मूला अलजेब्रा के फॉर्मूले हम ज्ञात करेंगे कि ये कैसे आए। तो इसमें हमारा पहला फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a+b और a+b। हमने a+b को अलग अलग कर लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा a को a से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा a²। a को a से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b को a से इंटू करेंगे तो ba प्लस b²। अब यहाँ से a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला। इसमें अगला फॉर्मूला a-b का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने a-b और a-b को अलग कर लिया है। अब हम एक को a से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा a²। a को -b से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -kb और -b को a से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -kba और -b से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा +b²। अब यहाँ से हो जाएगा a² -2ab प्लस b²। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला है a+b का क्यूब। इसमें हमने पहले a+b का स्क्वायर और a+b को अलग अलग कर लिया है। अब यहाँ से a² को a से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस a² को b से इंटू करेंगे तो ये जाएगा a²b। आगे b² को a से इंटू करेंगे तो प्लस b²a और आगे b² को b से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा b का क्यूब प्लस 2ab को a से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2a²b प्लस 2ab को b से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab²। अब हमने यहाँ से a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस ये a²b ये प्लस 2a²b ये हो जाएगा 3ab² प्लस यहाँ पर b² है और प्लस 2ab² ये हो जाएगा 3ab² हो जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब यहाँ से हमारे 3a और b कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 3ab और यहाँ पर बच जाएगा a प्लस और यहाँ पर बच जाएगा b। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला देखते हैं a-b का क्यूब। इसमें हमने पहले a-b का होल स्क्वायर और a-b को अलग अलग कर लिया है और a-b का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम a² को a से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस का a²b प्लस b² को a से इंटू करेंगे तो b² है माइनस का b का क्यूब माइनस 2ab को a से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2a²b और माइनस के 2ab को माइनस के b से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस के 2ab²। अब हम यहाँ से a का क्यूब प्लस b का क्यूब और यहाँ पर माइनस के a²b और माइनस के 2a²b ये हो जाएंगे माइनस के 3a²b। अब यहाँ पर प्लस के b² और प्लस के 2ab² ये हो जाएंगे 3ab²। अब यहाँ से हम a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस के 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a बच जाएगा और माइनस के चिन्ह कॉमन लिया तो ये यहाँ पर माइनस बाहर चले जाएगा इसलिए हो जाएगा माइनस के b। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। हमारा चौथा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a+b का क्यूब का। इसमें हमने ज्ञात कर लिया था। आगे चलते हैं। आगे अगला फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब फॉर्मूला होता है a+b। यहाँ पर होता है a+b a² प्लस a² माइनस ab प्लस का b²। ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगला फॉर्मूला है a का क्यूब माइनस का b का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a-b a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ पर हमारे अलजेब्रा का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। अगला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने सुना ही होगा। इसमें फॉर्मूला है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है
यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, यहाँ पर ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। यहाँ पर साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी L बटे के। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। और इसी प्रकार यहाँ पर कोट थीटा होता है आधार बटे, यहाँ पर कोट थीटा होता है आधार बटे लंब यानी आधार बटे लंब। और इसी प्रकार सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार। और इसी प्रकार कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। यहाँ पर टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और साइन थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। हम साइन थीटा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जरूर देखिए इसे। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें थीटा की वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 30 हो तो साइन स्क्वायर 13 प्लस कोस स्क्वायर 30 हो तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। आप निकाल के देख लेना। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर कोस को उस तरफ ले जाने पर ये माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। और इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखने पर वो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखने पर यह हमारा हो जाएगा थर्ड फॉर्मूला। इसी प्रकार हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, ये भी 1 होता है। यहाँ पर सेक स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी, ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला। और यहीं पे 10 को उस तरफ भेजने पर 1 को इस तरफ लाने पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अगला फॉर्मूला। और इसी प्रकार हमारे यह फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वल टू 1 होता है। इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारा अगला फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी प्रकार कोट को उस तरफ ले जाने पर ये प्लस हो जाएगा और 1 को इस तरफ लाने पर यानी कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस की जगह ये माइनस का हो जाएगा, माइनस इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारा अगला फॉर्मूला है। ये साइन थीटा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। आगे चलते हैं। आगे पाइथागोरस प्रमेय आपने सुना ही होगा। ये होता है आधार मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आज हम देखेंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय कैसे आई। इसके लिए चलो चलते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें हमने नाम दे दिया ए बी और सी। इसमें हमने सेंटर में यानी 90 लंबवत ए डी लंबवत डाली है, यानी यहाँ पर डी 90 डिग्री होगा। ये हमने त्रिभुज 1 ले लिया है, ये सेकंड त्रिभुज ले लिया है। यहाँ पे ए बी सी यानी बिग त्रिभुज समरूप है पहले त्रिभुज ए बी डी के, और सेकंड है ए बी सी समरूप है सेकंड त्रिभुज यानी ए डी बी के। अब यहाँ पर हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी, यहाँ पर हम ले लेंगे त्रिभुज बी ए सी समरूप है यानी हमारा समरूप है त्रिभुज बी डी ए के। तो इस प्रकार यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पर हमने वज्र गुना करने पर यानी एकांतर गुना करने पर ए बी स्क्वायर हो जाएगा
इक्वल टू बी डी इक्वल टू इंटू बी सी। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा ए बी त्रिभुज का सी ए बी समरूप है त्रिभुज सी डी ए के। यहाँ पर त्रिभुज सी डी ए हो जाएगा, सी डी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ये हो जाएगा। अब इस प्रकार एकांतर या वज्र गुणा करने पर ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू बी सी। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेंगे। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर दोनों में बी सी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर पहले हम बी सी कॉमन ले लें और यहाँ हो जाएगा बी डी इंटू ये हो जाएगा डी सी। ये हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर बी डी इंटू डी सी ये हो जाएगा बी सी। ये दोनों हो जाएंगे बी सी। अब यहाँ पर इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा माइन प्लस होगा, यहाँ पर इंटू की जगह यहाँ पर प्लस होगा तभी तो आएगा, तभी तो प्लस प्लस यानी बी डी प्लस डी सी। ये हो जाएगा पूरा मिला के बी सी हो जाएगा। इस प्रकार ये आ गया। यहाँ पर इंटू का आएगा चिन्ह, यहाँ पर इंटू का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बी सी स्क्वायर होगा। अगला देखते हैं। अगला है 2D शेप्स यानी स्क्वायर रेक्टेंगल। यहाँ पर वर्ग वर्ग होता है। यहाँ पर ये वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है यानी हमने एक भुजा एस मान ली यानी चारों भुजाएं समान है, इसलिए इसका परिमाप होगा पूरी साइड्स का जोड़, मतलब यहाँ पर जितनी भी साइड्स है उनका जोड़ होगा यानी 4s। और यहाँ का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। और विकर्ण हो जाएगा हमारा यहाँ पे विकर्ण √2 साइड यानी s। और यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला और होता है। इसका सेकंड फॉर्मूला हम बना सकते हैं अगर आपको यहाँ पर विकर्ण दिया हो d, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू डी स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर। तो हमारे ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आयतन। आयतन की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। यहाँ पर एल है तो ये सामने वाली भुजा भी एल ही होगी, और ये बी है तो यहाँ पर भी बी होगा। तो इसलिए इसका परिमाप यानी चारों का योग, तो यहाँ पर हम 2l प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर चारों भुजाएं में ये दोनों सेम है इसलिए 2 कॉमन ले लिया तो l प्लस बी। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी l इंटू बी। और यहाँ पर हमारा विकर्ण हो जाएगा डी है तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर डी स्क्वायर यानी यहाँ पर डी यानी ये हमारा कर्ण है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगला है असमांतर चतुर्भुज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बी इंटू एच। ये आयतन के समान ही होता है, ये आयतन की तरह ही होता है लेकिन ये समांतर, इसकी ये आमने सामने की वजह समांतर होती है। और ये थोड़ा इसकी डी की बजाय डी यानी विकर्ण और बी और एच, यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं हो सकता है और ये पूरे आयतन के समान ही होता है। अगला है समलंब चतुर्भुज के लिए यहाँ पर होता है ए, यहाँ पर दोनों
भुजाएं समांतर होगी ए और बी, और यहाँ पर ये ऊंचाई एच होगी, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा ए, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का बी अपॉन 2 इंटू एच यानी ऊंचाई, ये समांतर होगी। क्योंकि ये थोड़ा छोटा है इसलिए यहाँ पर ए मान लिया और ये बी मान लिया, लेकिन ये दोनों हमारे समांतर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सबको पता होगा 1/2 पी इंटू एच। अगला देखते हैं, अगला है वृत्त। वृत्त के लिए यहाँ पर ये रेडियस आर होगी, रेडियस आर है इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। और परिमाप ये होता है इसके चारों तरफ की वो मतलब कोई हमारा खेत ले लो, उसके चारों तरफ की बाउंड्री या परिमाप होता है। इसके लिए हो जाएगा 2 पाई और आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर। और अगला है दीर्घवृत्त के लिए हमारी यहाँ पर हमने ये ले लिया, हमने यहाँ पर ये भी हमारा आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाने पर इन दोनों को, तो ये ऊंचाई हो जाएगी बी, और इसको आगे बढ़ाने पर आगे नहीं बढ़ाएगा, इनकी दोनों के बीच की दूरी ये हो जाएगी ए। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा पाई ए बी, यहाँ पर दीर्घवृत्त का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अब देखते हैं अगला हमें 3D शेप्स दी गई है। यहाँ पर 3D शेप्स में पहला है क्यूबॉइड यानी घनाभ का वॉल्यूम यानी आयतन होता है। यहाँ पर घनाभ का ये लंबाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, और इसलिए यहाँ पर आयतन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। और यहाँ पर दिया गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस बी इंटू एच, इसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों समान ही है लेकिन आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला है टोटल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर घनाभ की 6 भुजाएं है जिसमें 2 सेम होगी, इसलिए घनाभ के 6 फलक होते हैं और ये आयताकार समान ही होता है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। अगला है क्यूब यानी घन का ये वर्ग के समान होता है, इसमें 6 फलक होते हैं, इसमें भी 6 फलक होते हैं। इसका आयतन हो जाएगा 1 का क्यूब यानी भुजाएं क्यूब। और यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। 6a इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 6 फलक है और इस सारी भुजाएं समान है। अगर ये भी इसमें भी ये सारी भुजाएं समान होती यानी हर भुजा ए या बी कुछ भी हो सकती थी, तो ये भी हमारे 6b² a² कुछ भी हो सकता था। अगला है हमारा बेलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बेलन का आयतन आप सबको पता होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh। यहाँ पर ऊपर और नीचे दो वृत्त लिए हुए हैं और इनके बीच की दूरी h हो जाएगी और ये r रेडियस हो जाएगी, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr प्लस h। अगला है राइट यानी ये हो जाएगा राइट सर्कल कौन, यानी ये हो जाएगा शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। यहाँ पर L होता है तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी L तिर्यक हाइट। यहाँ पर L की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L = r² प्लस h², यानी r² प्लस h², ये हमारा L की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πr L प्लस r। अगला है गोले का फॉर्मूला होता है, आयतन होता है हमारा 4/3 πr³ और इसका वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4πr² ही होगा। और अगला है अर्धगोला। यहाँ पर अर्धगोला और गोला दोनों इम्पोर्टेंट है। इसमें
आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगला फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो है छिन्नक का। छिन्नक का फॉर्मूला ये शंकु के तरह ही होता है। शंकु का इसका ऊपरी भाग को काट दिया जाता है, तो इसके लिए इसका आयतन आयतन हो जाएगा इसका पाई आर, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर एच, सॉरी पाई एच हो जाएगा पाई एच अपॉन 3, और ये बड़ी वाली त्रिज्या आर स्क्वायर प्लस छोटी वाली त्रिज्या आर स्क्वायर प्लस 2 प्लस आर एच हो जाएगा। यह इसका आयतन हो जाएगा। और अगला है तिर्यक ऊंचाई। शंकु में भी तिर्यक था, इसी में भी तिर्यक है। तिर्यक ऊंचाई का क्षेत्रफल, यहाँ पर ऊंचाई का क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ पर पूरा तिर्यक भाग का ही क्षेत्रफल होगा, इसलिए यहाँ पर आप ऊंचाई को काट देना। तिर्यक भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आल आर प्लस आर स्मॉल आर, ये हो जाएगा तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, यानी हम वक्र पृष्ठ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और अगला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी नीचले वृत्त का प्लस ऊपर मतलब छोटे वाले का वृत्त का स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई ये वक्र पृष्ठीय यानी तिर्यक भाग का क्षेत्रफल आर प्लस आर, यह हो जाएगा। इसमें पाई कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर पाई कॉमन लेने पर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल आर प्लस आर, यह हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आज के हमारे यहीं फॉर्मूले समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आग की तरह फैला दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।